हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने दो चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। पहला ये कि इस मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट में रैली आ सकती है। और दूसरा, वॉल्यूम की एनालिसिस शेयर की थी, जिसके थ्रू मैंने बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जब भी वॉल्यूम हाई होता है, मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है, और जब मार्केट लो में वॉल्यूम लो होता है तो वहाँ पर हमें रैली अक्सर देखने को मिलती है। तो आज मार्केट में हमें अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली और काफ़ी लोअर लेवल से रिकवर भी किया मार्केट। तो इस रैली को हम कैसे देखें और ये रैली कितने दिनों तक सस्टेन रहेगी, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ 2025 के बारे में बात करना चाहता हूँ। नया साल आ गया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और नए साल में जो किस शेयर्स या सेक्टर में पैसे बनेंगे, तो मैंने कई आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। हमारे पोर्टफोलियो में भी हम वैसे स्टॉक्स ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी 20% उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। लेकिन आज एक पेपर में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया और उसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो उस आर्टिकल में ये लिखा था कि इंडिया इज़ नाउ अ के शेप्ड स्टोरी। अब के शेप्ड आप में से कई लोग जानते हैं क्या होता है, और आप में से कुछ लोग जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि के शेप बेसिकली एक फैंसी वर्ड होता है। अगर आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो अपने आप काफ़ी इंटेलिजेंट दिखने लगेंगे, लेकिन दरअसल इसका मतलब बहुत ही ख़राब होता है। और मतलब ये होता है कि गरीब और भी गरीब हो रहा है और अमीर और भी अमीर हो रहा है। तो इंडिया में यही स्टोरी पिछले कई महीनों से चल रही है और 2025 का भी यही थीम होगा। तो इस स्टोरी के बेसिस पर हम कैसे स्टॉक्स या सेक्टर पिक कर सकते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, के शेप मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसके क्या प्रूफ है? तो देखिए, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ के घर लॉन्च हो रहे हैं, प्रीमियम अपार्टमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं और पहले ही दिन सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, लोग खरीद रहे हैं। और वहीं अगर आप देखिए तो 80 करोड़ लोग जो हैं मुफ्त का राशन ले रहे हैं। उन्हें बेसिकली सरकार हमारी जो छाती ठोक ठोक कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। कई लोग इस पर भी क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि क्यों दिया जा रहा है। तो देखिए, मैं तो इसके फेवर में हूँ कि देना चाहिए, क्योंकि आप उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं। तो क्या अच्छा लगेगा कि हम अपने आप को 5 ट्रिलियन इकॉनमी कहलाना पसंद करते हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी कहलाना पसंद करते हैं, और हमारे देश में लोग भूख से मरें? तो जब रोजगार होगा तो वो रोजगार करेंगे, वो क्यों मुफ्त का राशन लेंगे? कोई भी मुफ्त का खाना नहीं खाना चाहता। और आप कहेंगे कि भाई रोजगार तो है, रोजगार ले लें। तो भाई अगर जब आज के दौर पे अगर आप देखिए आईआईटी के लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें रोजगार मिल जाए? तो ये एक संकट की स्थिति है। और ऐसे में जो है कंपनीज जो होती हैं वो अपनी स्ट्रेटजी को जो है चेंज करती हैं। तो उन्हें तो भाई उन्हीं के लिए प्रोडक्ट्स बनाने हैं जहां पर मार्केट होगा, जहां पर उनका माल बिकेगा, और यही हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो अंतर आ रहा है गरीबी अमीरी में, दरअसल ये एक वेल्थ ट्रांसफ़र का फेनोमेना होता है। यानी कि गरीब से पैसा छिनता है, उनके रोज़गार छिनते हैं और वो अमीरों के किटी में जाते हैं, और वही हमें देखने को मिल रहा है और वही इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं, वो मैं शेयर करता हूँ। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पिछले मतलब 2024 की बात हो रही है, सितंबर तक आपको अंदाज़ा है कि कितने रुपए का लोगों ने आईफोन खरीदे इंडिया में? इट्स माइंड बॉगलिंग। 10.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का आईफोन खरीद लिया लोगों ने। 1 बिलियन डॉलर्स में 8,000 करोड़ होते हैं, और आप ये करीब करीब 10.7 यानी कि 11 बिलियन डॉलर्स का आईफोन खरीद लिया। दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि जो सस्ते घर होते हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग होती हैं, जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के जो जो घर खरीदते हैं, उसमें एक्चुअली 16% की गिरावट आई है। तो बिल्डर भी बोल रहा है भैया हम वहाँ पर क्यों वो प्रोडक्ट बनाएं जो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। अभी मैं आपको आपको मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले
मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर कर रहा था और जब मैं मार्केट में गया तो जो भी फ्लैट्स थोड़े अच्छे लगते थे, पसंद आते थे और वहाँ पे मैं प्राइस पूछता था तो सर से पसीने छूट जाते थे, क्योंकि वो 5 करोड़ 6 करोड़ से तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इतनी महंगी प्रॉपर्टी आप जो बेच रहे हैं, क्या ये सेंस बनता है? आप देखिए, उसी प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे लगाएंगे तो आपकी रेंटल यील्ड 2.5% आएगी। तो ये तो सेंस बनता ही नहीं है। टोटली जो है इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं, मैनेज प्राइसेस हैं। देखिए, अगर आप जो है प्राइसेस, क्यों, ये भी एक बड़ा रीज़न है कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि जो आप उसी सेगमेंट को सब लोग टारगेट कर रहे हैं और उन्हें पता है कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, कहीं ना कहीं से निकाल कर ये खरीद लेंगे, तो वहाँ पर वो एक प्रीमियम पर प्रीमियम जो है उस पर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखिए दूसरे सेक्टर्स पे, आप देखिए ज्वेलरी, एसयूवी, इन सब जो जो प्रीमियम सेक्टर्स हैं वहाँ पर ज़्यादा सेल्स की ज़्यादा ग्रोथ है और वहीं पर कंपनी भी जो है फोकस कर रही है। वहीं आप देखिए एफएमसीजी में की क्या हालत है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसी कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स जो है गरीब, मिडिल क्लास, अमीर सब यूज़ करते हैं। 5 रुपए का लोग बिस्किट भी खाते हैं और जो प्रीमियम जो हज़ारों रुपए के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम वगैरह, वो भी लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर चूँकि काफ़ी बड़ा उनका जो सेल्स होता है वो रूरल सेक्टर से होता है, लोअर इनकम से भी होता है, तो वहाँ पर जो है उनकी सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब वो भी देखिए स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से एफएमसीजी, आप देखेंगे कि अगले 6-8 महीनों में वो नए नए प्रोडक्ट्स टारगेट करेंगे और उन सेगमेंट्स के लिए करेंगे जिनके पास पैसा है। तो यही मार्केट की अब थीम है और यही पिछले साल भी हमें देखने को मिला। आप देखिए किस तरीके से रियल्टी सेक्टर्स को आप देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। पिछले साल 34% की रिटर्न्स हमें देखने को मिला। ऑटो पिछले साल काफ़ी अच्छा किया क्योंकि लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, लग्जरी सेगमेंट्स की नई नई जो ईवीज वगैरह लॉन्च हो रही हैं वो खरीद रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा किया। हालांकि ऑटो सेक्टर में भी अभी पिछले जो अगर 3-4 महीने से देखें तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। साथ ही आप देखिए हेल्थ केयर, हमारा फेवरेट सेक्टर, और हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स के स्टॉक्स को देखिए वो कितना अच्छा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर आप हॉस्पिटल में चले गए तो मान लीजिए कि वहाँ पर आपके 40-50 हज़ार ढीले हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, और कोई ना कोई आपको ऐसी दवाई पकड़ा दी जाएगी जो आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो अगर आपको 2025 में पैसा बनाना है तो इन सेक्टर्स पर फोकस करना है, उन कंपनीज पर फोकस करना है जो प्रीमियम सेक्टर्स को पे अपना बिजनेस का फोकस कर रहे हैं। अब देखिए जैसे रियल्टी वगैरह हो गए, ये तो काफ़ी चढ़ गए हैं, ऑटो भी काफ़ी चढ़ गए हैं, तो इसमें भी अगर करेक्शन आता है, जो प्रीमियम सेक्टर्स पे जो कंपनीज फोकस कर रही हैं उन पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। हेल्थ केयर हॉस्पिटल के स्टॉक्स को जो है किसी भी करेक्शन पर जो है उस पर पोजीशन बनाई जा सकती है। और जो जैसे फॉर एग्जांपल एफएमसीजी में अगर आप देखें या रिटेल पे भी आप देखें तो जो कंपनीज प्रीमियम सेक्टर पर फोकस कर रही हैं उनका जो रिजल्ट भी अच्छा आएगा और उनके स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। तो 2025 का यही थीम रहने वाला है। अब आइए दोस्तों मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले टर्नओवर की बात करते हैं दोस्तों। मैं आपको टर्नओवर दिखा रहा हूं, लगातार मैं दिखा रहा हूं, और इसमें देखिए आज का टर्नओवर 66,000 करोड़ का, आई थिंक ये पिछले कई महीनों का लोएस्ट वॉल्यूम रहा है। और जो थ्योरी हम आपको बोल रहे हैं कि लो वॉल्यूम में अक्सर मार्केट ऊपर जाता है, दरअसल एफआईआई आज भी सेल करने के मूड में थे, अच्छा खासा करते, लेकिन जो डेटा देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने सेल करने की कोशिश की लेकिन कोई टेकर ही नहीं था, कोई बायर ही नहीं था, और इस वजह से शायद वो सेल नहीं कर पाए। आज का भी उनके सेल की फिगर्स नहीं आई है तो आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन डेटा अब देखिए पिछले कई दिनों का अगर भी आप एवरेज लें तो भी उससे काफ़ी कम रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पिछले कई महीनों का लोएस्ट टर्नओवर आज हमें देखने को मिला है। अब आइए दोस्तों अपना इंडिकेटर देखते हैं। तो उस इंडिकेटर के बेसिस पर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में अगले 2 से 3 दिन में रैली आएगी और मार्केट को अभी शॉर्ट नहीं करना है। तो आज देखिए आज भी हमारा जो इंडिकेटर रहा वो बढ़ा, कल के मुकाबले बढ़ा। पिछले 3 दिनों से वो
जो है अगर उसका ट्रेंड देखें हम तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल आज भी ये मार्केट सेल का सिग्नल नहीं दे रहा है, इनफैक्ट ये बाइंग दे रहा है, यानी कि अगर आपने बुलिश पोजीशन बना रखी है तो उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। और सिमिलर पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है, और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए ग्रीन्स चल रहे हैं, हमारे इंडिकेटर ग्रीन में है और उस पर भी हमें राइज देखने को मिला है आज। तो ये दोनों इंडिकेटर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए मैंने आपके कल भी आपके साथ मैंने शेयर किया था कि काफ़ी स्टॉक्स का मैं पैटर्न देख रहा हूँ, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि सेल से बाय के सेटअप आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं और बैंकिंग के भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक तरीके का एक लास्ट रैली मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है। कई स्टॉक्स को अगर आज देखेंगे आप तो उसमें बड़ा उतार चढ़ाव पिछले 2 दिन से हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक 2-3% नीचे जा रहा है, फिर रिकवर हो जा रहा है। तो ये एक तरीके से लग रहा है कि कुछ मतलब बड़ा खेल यहाँ पे चल रहा है। और जो खेल मुझे समझ में आ रहा है कि जब तक जनवरी 20 जब डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेंगे और फॉर्मली प्रेसिडेंट बनेंगे, मुझे लगता है उसके बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो उससे पहले एक लास्ट जिसे कहते हैं ना राइस, कि भाई एक रैली लगा दो, जितना माल उस रैली को यूज़ करके बेच दो तो माल निकल जाएगा, और उसके बाद माल बेचकर कुछ दिन बैठो, देखो क्या माहौल है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस इंडिया और इमर्जिंग मार्केट में जाकर खरीदो। तो यही खेल फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। तो जनवरी 20 तक मार्केट में हमें यही पैटर्न दिखने की उम्मीद है, यानी कि मार्केट जब भी हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाए स्ट्रॉन्ग सेलिंग करो, और फिर कुछ दिन छोड़ दो, और सेलिंग जब नहीं होगी तो मार्केट अपने आप थोड़ा थोड़ा चढ़ के ऊपर जाएगा, और फिर एक दिन सेलिंग कर दो। तो मुझे लगता है कि जनवरी 20 तक यही पैटर्न चलने वाला है, और एफआईआई जितना हो सकता है अपना माल निकाल लेंगे, और फिर मार्केट एक निर्णायक दौर पर आएगा कि उसके बाद जिसे कहते हैं ना कि एक फाइनल ट्रेंड बनेगा कि भाई अब मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, बुलिश रहना है या बेरिश रहना है फॉर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स, वो डिसीजन होगा। तो फिलहाल ये जो 2-4-5 दिन की मूवमेंट है ये ट्रेडर्स की मूव्स हैं, ये इन्वेस्टर्स की मूव नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फोकस ऑन द स्टॉक, ऑन योर स्टॉक्स एंड सेक्टर्स एंड वैल्यूएशंस। तो इन मूव को आप इग्नोर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो ट्रेडर हैं तो वो इन छोटे छोटे मूव से ही वो पैसा बनाते हैं, इसलिए उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।